हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और विसाई ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए यहीं से ही ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग पंडाल में आ गए हैं। तो ये शाम का वक्त है, हम सब लोग रेडी हो के गणेश भगवान का दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये जो आप पंडाल देख रहे हैं हमारे घर के पास का है। तो यहाँ पर गणेश भगवान जी को बैठाया है, बहुत बड़ा गणेश जी को बैठाया है। यहाँ पर गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि माताएँ को रखे हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ का मतलब इतने बारिश में भी इतना अच्छे से डेकोरेट किए हैं। नीचे भी मतलब बहुत बारिश हो रहा था, तो इतने लोग नहीं आए थे। नीचे काफ़ी लोग हैं, एक एक करके जा रहे हैं, तो भीड़ थोड़ा था। फिर भी हम थोड़ा जल्दी निकले थे, इसीलिए कम भीड़ में हम दर्शन करके चले आए। बहुत जल्दी ही निकले हैं। शाम का वक्त जस्ट सांझ दिया हुआ था तभी हम निकले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी चल के आ रहे हैं। और ये वही पंडाल के पास का एक और जगह है, पूरा पास के किनारे वाले जगह में। और एक गणेश जी को बैठाए थे, भगवान जी को बैठाए थे यहाँ पर। और यहाँ पर भी कितना सुंदर लाइटिंग का काम हुआ था, लेकिन सर पूरा सारे बारिश के कारण ख़राब हो गया था, मौसम एकदम ख़राब हो गया था। तो फिर भी लोग जने आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, देख रहे हैं आप सब लोग। और यहाँ पर संध्या आरती चल रहा था, तो हम पूरा आरती के टाइम में ही आए हैं। बहुत अच्छा लगा, भगवान जी का आरती हो रही थी, सब लोग यहाँ पर भजन में बैठे थे। उसके बाद कुर्सी वगैरह लगाएंगे करके बोल रहे थे। तो हम ना जल्दी जल्दी करके सारे मतलब जितने सारे भगवान जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं पंडाल में, तो वहाँ देख के आ रहे थे। तो आ गए हम लोग घूम के। और यहीं पास भी हम गए थे, क्योंकि बारिश का सीज़न था, तो हम दूर इतना नहीं जा पाए। मेरे हस्बैंड जी बोले अगर सुबह बारिश नहीं होती तो हम सुबह थोड़ा घूम लेंगे। ये वही पास वाले पंडाल के पास वाले ही हैं, घर के पास वाले। मतलब 2-3 जगह घर के पास एरिया में बैठाए हैं गणेश जी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे डांडिया वाले बच्चे हैं, सारे डांडिया प्रैक्टिस कर रहे थे। और सारे यहाँ माता को देख सकते हैं, सब मज़े ले रहे हैं। और बहुत ही उत्सव का माहौल था, लेकिन बारिश हो रहा था। यहाँ इतना अच्छा है कि मतलब पूरा कवर किए हैं पंडाल को, तो बारिश का कोई असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ना सालों साल ना प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके डांडिया खेलते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ना डांडिया देखने के बाद यहाँ पर चले आए हैं चाट खाने के लिए। तो वो देख रहे हैं बारिश की वजह से लोग सुनसान लग रहा है। और काफ़ी मतलब इतना थोड़े लोग देख के आ रहे हैं। पर हम चले आए हैं यहाँ पर पानी पूरी चाट वगैरह खाने के लिए। भैया चाट बना रहे थे, तो हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे को। और उसके बाद ना हम मॉल चले आए, क्योंकि पास एरिया में ना इतना सारा बारिश हो रहा था, तो कहाँ पर अच्छे से घूम सके करके हम लोग मॉल के लिए चले आए हैं। मतलब मॉल में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सूर्य मॉल है। और यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा है पूजा के लिए, गणेश पूजा के लिए। और इतना सुंदर से डेकोरेट हुआ है, ऊपर का आप नज़ारा देख ही सकते हैं। छाता और बलून से डेकोरेट किया है। यहाँ पर सन ग्लासेस मिलता है, देख रहे हैं वो देखिए कितने सुंदर से बल्ब और जो छाता है उल्टा लटका के भी डेकोरेट किए हैं, कितना अच्छा लग रहा था। और इतनी तेज़ बारिश के कारण ही हम यहाँ पर चले आए थे। तो मॉल में ऐसे आने का कोई रीज़न नहीं था कि हाँ मॉल जाएंगे करके, लेकिन पास वाले मतलब दुर्गा पंडाल देखने के बाद फिर बारिश थोड़ा तेज़ हो गई थी, तो हम ना मतलब पहुँच जाए। यहाँ ही सूर्या मॉल के पास भी अच्छा बड़े गणेश जी के पंडाल लगे हैं, पूजा का माहौल लगा था, तो देखने के लिए हम निकले थे। पर बारिश इतना तेज़ हुआ कि हम मॉल में आए और घूमने के लिए। और देखिए कितना सुंदर ज्वेलरी है, मतलब वाओ इतना सुंदर ज्वेलरी है।
बस देखते ही रह जाएंगे। और बाप रे, खरीदने का तो नाम ही मत पूछिए, बहुत ही महंगा है। मतलब महंगा क्या, थोड़ा कीमती जैसे होता है वैसे ही लग रहा है। क्योंकि देखिए हम ना मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, और हमें थोड़ा मतलब मार्केट वगैरह में अच्छे से ख़रीदने के लिए चांस मिलता है, और यहाँ पर तो ख़रीदेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो मजाक नहीं, सच्ची में यहाँ पर खरीदते हैं लोग सारे। पर हाँ, बजट में बैठना चाहिए। साफ सी बात है, हम बजट में बैठेगा तो खरीदेंगे, नहीं बचेगा तो क्या कर सकते हैं। देख के चलो, और हमारा जो एरिया में ख़रीद सकते हैं वही ख़रीद लेंगे, लाइक सरोजिनी मार्केट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितने सुंदर से गणेश जी यहाँ पर विराजमान है, कितना सुंदर लग रहा है। आप, मैंने पास से आपको दिखा देती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है ना फूलों की बारिश हो रही है ऊपर से, और गणेश जी यहाँ पर बैठे हैं, पूरा फूलों फूलों में ही सजा दिया है। इतना सुंदर मतलब डेकोरेशन है, और क्या ही बताऊँ। काफ़ी सारे लोग जन आ रहे हैं देखने के लिए। हम थोड़ा जल्दी निकल आए हैं, तो अभी टाइम बस 7 ही बजा है, तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है। जैसे ही 8-9 बजते हैं तो सारे ऑफिस से लोग चले आते हैं, तो घूमने फिरने का तब माहौल और भीड़ कुछ अलग रहता है। तो हम पूजा में घूमने का आज एक दिन का छुट्टी लिए थे मेरे हस्बैंड जी, तो कैसे घूमे करके बारिश हो गया, और हम यहाँ पर मॉल में चले आए घूमने। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, सब जगह देख रहे हैं। और हम थोड़ा रेस्ट कर लिए बैठ के, तो फिर हम निकले।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं गाड़ी और खिलौनों की दुकान में। और यहाँ पर मतलब इतना सुंदर सुंदर बैठने के लिए चीज़ था ना, मतलब बच्चे लोगों के लिए पूरा एंटरटेनमेंट, फुल टू एंटरटेनमेंट। और पेरेंट्स लोगों के लिए पैसा खर्चा, सिर्फ पैसा ही खर्चा। तो अच्छा हुआ, बच्ची अभी छोटी है, कोई भी चीज़ के लिए वो देखती है लेकिन कोई भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती है, ना ही उसका कुछ मतलब वो सब रंगीन रंगीन चीज़ देखती है, लाइट वगैरह देखती है, और उसको ये सब देख के ना बहुत मज़ा आता है। तो एक भैया बोल रहे थे गाड़ी में बैठाओ करके, तो अभी बैठाएंगे तो वो रोएगी क्योंकि वो ये सब नहीं जानती और डर जाएगी फटाक से, और वो दिल में डर बैठ जाता है बच्चों का। तो हम ये अभी चले आए हैं एक वॉशिंग मशीन की शॉप में चले आए हैं, मतलब फ्रिज वॉशिंग मशीन जैसे रखा है तो वहाँ पर चले आए हैं। और ये मुझे बोल रहे थे मतलब दिवाली में कुछ लेना है तो यहीं से लेंगे करके, यहाँ पर अच्छा रहता है, तो मुझे दिखाने के लिए लेके आए थे। तो मैंने कहा ठीक है। और ये ना हम दूसरे दिन, देखिए ये दूसरे दिन हम आ गए हैं, ये भी वही 3 बजे के आसपास है, क्योंकि इनका छुट्टी नहीं रहता, तो जिस टाइम उनका ड्यूटी ख़त्म होता है ना उसी टाइम के बाद हमें आना पड़ता है, इनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो आप देख रहे हैं इतना सुंदर डेकोरेशन, पर ये शाम को देखने में जो मज़ा है ऐसे दिन में देखने में इतना खास नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, पेपर वर्क हुआ है, पेपर से ही सब काम हुआ है। ये सारे आप जो देख रहे हैं ये अखबार के पेपर है, और इतना सुंदर से इसे डेकोरेशन किया है ना गणेश जी के पंडाल पे। और मतलब यहाँ पर देखिए लता मंगेशकर जी, बप्पी लहरी, ये सब का फ़ोटो लगाए हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्टार के फ़ोटो लगाए हैं, और माननीय पूजनीय स्टार हैं ये लोग। तो अब देख रहे हैं मतलब ये जो बच्चे इस बार पेपर वर्क में यहाँ पर पंडाल में काम किए हैं, मतलब इसको नहीं देखा तो क्या ही देखा। मतलब वाह, इतना सुंदर है ना कि मतलब तारीफ़ करने का दिल चाह रहा है। इतना तारीफ़ जितना करो कम ही है। मतलब चारों जगह मतलब यहाँ पर देखिए बैठने के लिए, बड़े बुज़ुर्ग के लिए बैठने के लिए स्थान दिया है, और ये चारों ओर पेपर से ही सिर्फ काम हुआ है। इतना सुंदर लगता है ना, हमें लगता था पेपर्स एक पकड़ेंगे तो वो गिर जाएगा, नहीं, लेकिन इतना अच्छे से इसको सपोर्टिंग से लगाए हैं ना, खींचो पकड़ो कुछ भी करो वो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें खींचने की अनुमति नहीं है। आप देख रहे हैं हम पंडाल में आ गए हैं, और यहाँ पर गोल्डन से बनाए हैं गणेश जी को। यहाँ पर कितना भीड़ है, देखो दिन में भी इतना ही भीड़ है जितना रात को भीड़ है। तो मेरे हस्बैंड जी देख रहे थे कितना सुंदर से पेपर वर्क किए हैं, मतलब पानी की सुविधा रखे हैं, प्रसाद की सुविधा रखे हैं यहाँ पर सब, मतलब इतना अच्छा था कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ दोनों 2 साइड में दान पेटियाँ रखे हैं, मतलब जिसे श्रद्धा से, जिसके भक्ति से जिसको जो सक्षम होगा वो दे सकता है। और यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं बच्चे लाइन लगा के, और हम तो अभी आए हैं, हम पहले दर्शन कर लेते हैं चलिए। और देख रहे हैं यहाँ पर गणेश जी को कितना सुंदर डेकोरेट किए हैं। और यहाँ पर मेरी बच्ची रास्ते में आते आते ही सो गई थी, उसको थोड़ा सर्दी था, तो इसीलिए मैंने इसको मतलब अच्छे से इसको कवर करके लाई हूँ ताकि ज़्यादा सर्दी ना लगे। ऐसे इतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटे मोटी से सर्दी था, लेकिन बाहर जब लाते हैं ना वो छोटे मोटे से भी सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों को ख्याल रखना तो माँ की जिम्मेदारी ही होती है, तो इसीलिए मैं कवर करके उसको लेके आई। और ये पकड़े थे तो मैं थोड़ा नमन करने चली गई, प्रार्थना करने चली गई, भगवान जी सबका अच्छे से रखे। और इतना सुंदर वर्क हुआ है ना, जो भी किया है उनको बहुत 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 मतलब भगवान जी समृद्धि दे, सुख समृद्धि दे। मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी मेरे, इतना सुंदर। ये जो देख रहे हैं ना, गुलाब के जो पंखुड़ियाँ बनाए हैं तो वो भी पेपर वर्क किए हैं, इतना सुंदर से पेपर वर्क किए हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। और यहाँ पर भगवान जी के हाथों में लड्डू इतना सुंदर से रखे कि ओरिजिनल ही लग रहे हैं।
तो फ्रेंड्स यही था और इतना सुंदर ग्लोबल बनाए हैं कि क्या ही बताऊँ। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय गणेश